राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुषमा, मम्मी कब से बैठी खाने का इंतजार कर रही हैं। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? घर में रहती हो लेकिन एक काम भी ठीक से नहीं करती हो। आकाश ने संजना को डांटते हुए कहा। बस अभी बनाती हूँ खाना। वो परी की तबीयत खराब थी। वो मुझे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी, इसलिए नहीं बना पाई खाना। संजना ने कहा। बस तुमसे तो बहानेबाजी करवा लो। एक काम टाइम पर नहीं होता है। सही कहती हैं मम्मी। तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो भला क्यों मेहनत करोगी? आकाश गुस्से में बोला। आकाश, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मैं काम नहीं करती हूँ? परी को संभालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। ऊपर से तुम लोगों की 10 बातें और सुनती हूँ और तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करती हूँ। संजना ने जवाब दिया। हाँ तो ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही यह सब करना है। इसका क्या एहसान जता रही हो? यहाँ पति थका हारा घर पर आया है, पर ऐसा नहीं कि पानी के लिए तो पूछ ले। उल्टा बहस करने को हमेशा तैयार रहती हो। बड़बड़ाता हुआ आकाश कमरे के बाहर निकल गया। पीछे संजना परी को गोद में लिए बैठी देखती रह गई। बाहर से सबके बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सबको पता था कि परी को बुखार है, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। संजना हैरान थी कि घर में सारे लोग मौजूद थे। सास सुषमा देवी, ननद पूजा, देवर निखिल, लेकिन किसी ने भी परी को नहीं संभाला। उल्टा आकाश के आते ही उसकी शिकायतें लगा दी कि अब तक खाना नहीं बना। वो लोग कब से भूखे बैठे हैं और आकाश भी इतना महान कि अपनी बच्ची के हालचाल तक नहीं पूछा। उल्टा उन लोगों की बातों में आकर उससे ही लड़ने को तैयार हो गया। अक्सर यही होता था उसके साथ। काम में कोई उसकी मदद नहीं करता था। सारा काम उसे ही करना पड़ता था। ऊपर से आकाश को ये कहने से भी वो लोग बाज नहीं आते थे कि संजना कुछ नहीं करती है। और जब संजना समझाने की कोशिश करती कि उसने क्या क्या किया, तो आकाश सीधा बोल देता, काम तुम्हारा है, तुम्हें ही करना है। इस पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। खैर, संजना उठी और परी को लेकर रसोई में आ गई। जैसे तैसे खाना बनाने लगी, लेकिन परी रोए जा रही थी, बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। उसका रोना सुनकर सुषमा देवी बाहर से चिल्लाई। अरे, अब उसे रुलाती ही रहेगी या चुप भी कराएगी? एक बच्ची नहीं संभलती तुझसे तो भला इस घर को क्या संभालेगी? जब संजना ने देखा कि कोई बच्ची को ले नहीं रहा है, तो उसने दाल चावल कुकर में चढ़ा दिए और परी को गोद में लेकर चुप कराने लगी। जब दाल चावल बन गए तो उसने पूजा से कहा, पूजा, मैं परी को चुप करा रही हूँ, तुम सबके लिए खाना लगा दो। हाँ बस, अब तेरा काम भी मेरी बेटी ही करेगी। पूजा जा, खाना लगा कर ले आ। तेरी भाभी के भरोसे तो हम आज भूखे ही रह जाएंगे। सुषमा देवी चिढ़ते हुए बोली। पूजा रसोई में गई और बर्तन पटकते हुए सबके लिए दाल चावल लेकर आ गई। यह देखकर सबने नाक भौं सिकोड़ लिए। एक तो इतनी देर से खाना बनाया, ऊपर से बनाया क्या, ये दाल चावल? निखिल बोला। निखिल भैया, परी को किसी ने संभाला तक नहीं, अब उसको संभालते हुए मैं यही बना पाई हूँ। आप खाना खा लीजिए। संजना ने कहा। हाँ, एहसान किया हमारे ऊपर ये भी बनाकर। परी की माँ है तू, उसे संभाल कर कोई एहसान नहीं करती है। और इस घर की बहू भी है, तो घर का सब काम भी तुझे ही करना पड़ेगा। तो अपने ही काम का क्या एहसान जताना? सुषमा देवी बोली। अरे मम्मी, आप तो रहने दो ना, इसको तो एहसान जताने की आदत है। घर का काम करती है तो 10 बार गिनाती है। हमारी तरह मेहनत करके पैसा कमाए तो पता चले। आकाश बोला। हाँ, तब तो भाभी जमीन पर पैर ही नहीं रखेंगी, हम लोगों को बिल्कुल पूछेंगी भी नहीं। पूजा ने भी ताना मार दिया। संजना की इच्छा तो हुई पलट कर जवाब दे, लेकिन उस समय परी बहुत रो रही थी, इसलिए वो उसे लेकर चुपचाप कमरे में चली गई। समय बीतता रहा। इस बीच संजना के मायके में उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। संजना वहां जाने के लिए उत्साहित थी। एक दिन सब खाना खाकर बैठे थे। संजना ने आकाश से कहा, क्यों ना इस रविवार को हम शॉपिंग पर चलें? भाई की शादी के लिए मुझे नई ड्रेस, मेकअप का सामान और परी के कपड़े लेने हैं।
फिर मैं मायके के लिए निकल जाऊंगी। यह सुनकर सबने एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सुषमा देवी बोली, बहू, भाई की शादी का कार्ड क्या आया? तुम्हारे तो पंख लग गए। और क्या जरूरत है इतना सब नया सामान खरीदने की? तुम्हारी शादी को 3 साल हुए हैं। काफी कुछ तो उस समय का ही पड़ा होगा। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। उनकी बात पर निखिल बोला, हाँ भाभी, थोड़ा तो आपको भी सोचना चाहिए। भाई की जेब पर तरस खाओ। अरे भाई, कहाँ समझा रहा है तू इसे? एक पत्नी वो होती है जो समझदारी से घर चलाए, पति की जेब के अनुसार खर्च करे। पर इसे क्या पता मैं कितनी मेहनत करके पैसे लाता हूँ। और इसने फट से ऑर्डर दे दिया शॉपिंग का। आकाश ने हंसते हुए कहा। सब लोग जोर जोर से हंस दिए, लेकिन आकाश नहीं रुका। सोच समझकर शादी करना यार। आजकल साथ देने वाली बीवी कम मिलती है, बस पैसों के पीछे भागती है। जब तक पैसा है तब तक ठीक, वरना आपको किनारे कर देंगी। संजना को बहुत गुस्सा आया और सबकी हंसी उस पर आग का काम कर रही थी। उसे दुख इस बात का था कि सुषमा देवी और पूजा भी हंस रही थी। अब संजना ने पहली बार खुलकर जवाब दिया, वाह, औरत सिर्फ पैसों के पीछे भागती है ना? और आदमी क्या चाहता है? यहाँ हम बीमार हों, मर भी रहे हों, लेकिन घर का काम जरूरी होता है। हम करते हैं सब। और जब अब अपना किया काम गिनाए तो कहते हो एहसान जता रही है। तो सुनो आकाश, मैं घर का काम करती हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं। और तुम पैसा कमाते हो, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई मुझ पर एहसान नहीं। मैंने कौन से लाखों मांगे तुमसे? ना सोने की डिमांड की, ना ब्रांडेड चीजें। तो फिर क्यों लगता है तुम्हें कि मैं कुछ ऐड रही हूँ? बहू, तुम तो बात को बहुत बड़ा बना रही हो। हम तो बस मजाक कर रहे थे। सुषमा देवी बोली, मम्मी जी, अधिकतर ताने मजाक में ही दिए जाते हैं। मुझसे ऐसा मजाक मत किया कीजिए। कहते हुए संजना उठी और कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार सब चुप हो गए, लेकिन संजना की चुप्पी स्थायी नहीं थी। उसी रात उसने अपनी कॉलेज फ्रेंड नेहा को फोन किया और उससे पूछा कि क्या वो घर से काम कर सकती है। नेहा ने कहा, बिल्कुल संजना, अभी एक डाटा एंट्री प्रोजेक्ट है। संजना ने हाँ कह दिया। उसने धीरे धीरे कंप्यूटर पर काम करना सीखा। रात में सब सो जाते तब वो काम करती। पहली बार 1500 रुपए कमाए तो वो फूट फूट कर रोई। खुद के लिए गुलाबी सूट खरीदा, परी के लिए फ्रॉक और सबके लिए मिठाई भी लाई। जब घर वालों ने पूछा पैसे कहाँ से आए, संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत के हैं, किसी पर एहसान नहीं किया। अब मैं अपनी जरूरत खुद पूरी करूंगी। धीरे धीरे आकाश भी बदलने लगा। एक दिन जब परी की तबीयत खराब हुई और संजना के पास असाइनमेंट था, तो आकाश बोला, तुम उसे अस्पताल ले जाओ, काम मैं कर देता हूँ, बस बताना क्या करना है। संजना की आंखें भर आई। यही वही आकाश था जो कभी एक गिलास पानी पूछने तक की फुर्सत नहीं रखता था। आज वही उसकी बेटी को गोद में लिए बैठा था। एक दिन आकाश ने अपने दोस्त से कहा, संजना जैसी बीवी मिलना किस्मत की बात है। उसे कभी समझ नहीं पाया मैं। अब एहसान नहीं मानता, बल्कि उसका साथ देता हूँ। अब सुषमा देवी भी कहती, हमारी बहू अब हमारे घर की शान है, जो खुद पर विश्वास करना जानती है। और संजना, वो अब खुद को किसी पर बोझ नहीं मानती थी। वो जान चुकी थी कि जिम्मेदारी निभाना फर्ज है, पर ताना सुनना मजबूरी नहीं है। जवाब देना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।